हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम बार बार फेल हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मोटिव है वो है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो मेरा खुद का अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी। आफ्टर डेट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव को शेयर करना है, जिसके थ्रू आउट आप ये जान सकें कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और आपको क्या करने से बचना चाहिए। प्रीलिम्स एग्जाम में फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है मल्टीपल सोर्स के ट्रैप में उलझे रहना, डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक के ट्रैप में फंसे रहना। जब आप मल्टीपल सोर्स में उलझे रहते हैं तो आपका जो फोकस है एक पॉइंट पे बन नहीं पाता है, जिस कारण जो प्रीलिम्स फैक्ट होते हैं, प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट होते हैं, फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाता और जिस कारण से वो पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं अगर वो एक सीमित क्षेत्र पर पड़ती हैं तो उस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा हीट करती हैं, सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र को गर्म करती हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणों का जो एरिया है वो बढ़ता जाता है, उसका तिरछापन बढ़ता जाता है, तो क्या होता है उस क्षेत्र को उसकी तुलना में जितना वो एक सीमित क्षेत्र को हीट कर रही हैं उसकी तुलना में उतना उसको गर्म नहीं कर पाती हैं उसकी तुलना में। तो वैसे यहाँ पे भी है, अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स है, अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स है और बार बार अगर आप उसका रिविजन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स, फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठना शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में देना है, ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आपके पास मल्टीपल सोर्स हो जाता है, लेकिन इतना भी मल्टीपल सोर्स आप मत पालें। जैसे किसी क्या होता है कि जब आप कई लोगों के संपर्क में आते हैं तो लोग आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि इस कोचिंग की मटेरियल अच्छी है, इस कोचिंग की मटेरियल अच्छी है, इस कोचिंग की मटेरियल अच्छी है। इस कारण से आप मल्टीपल कोचिंग की मटेरियल्स आप यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस मल्टीपल सोर्स से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन आपका एक जो बेसिक सोर्स होता है, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स होती है, जिसमें कुछ ओल्ड एनसीईआरटी की बुक होती है, न्यू एनसीईआरटी की बुक होती है, और कुछ स्टैंडर्ड बुक में बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना पड़ता है। और करंट अफेयर्स में एक सिंगल न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है, और विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आप फॉलो कर लें, और फिर जो है वार्षिक मैगजीन जो विजन आईएएस की 365 आती है प्री का आता है, आप उसको फॉलो कर ले। बस इतना ही सोर्स फॉलो करना है। तो एक सिंगल सोर्स आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में आपके पास मल्टीपल सोर्स हो जाता है, लेकिन उसको प्रीलिम्स एग्जाम के 3 महीने पहले तक वो सोर्स आपका जो मल्टीपल सोर्स है उसको सिंगल सोर्स में आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में चीज आपको समझ बनानी रहती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहता है, तो आप 1 से 2 सोर्स की तरफ टेंड करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें 1 से 2 सोर्स की तरफ टेंड जाइए, नहीं कि आप हर एक कोचिंग की मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना है तो आपको जल्द से जल्द आपको अपनी मल्टीपल सोर्स को किस सोर्स में कन्वर्ट करना है, सिंगल सोर्स में। सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट वही है जो प्रीलिम्स जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं। तो फैक्ट बेस्ड कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको बार बार भूल जाते हैं। जब आप एनसीईआरटी की बुक का रिवीजन करते हैं, जो कुछ स्टैंडर्ड बुक का रिवीजन करते हैं, करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं जो बार बार आपसे भूल जाते हैं। और ये कैसे पता चलता है, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, तो वहां से आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपसे भूल जाते हैं। और अक्सर जो भूलने वाले पॉइंट होते हैं वो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फैक्ट बेस्ड पॉइंट जो होता है उसके लिए आपको अलग से एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट होता है वो एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है तो वो आपको याद रहता है लंबे समय तक। लेकिन जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, जैसे लोकेशन हो गया, कोई साइट हो गया, कोई नेम हो गया, कोई प्लेस हो गया, तो ऐसे कुछ फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम। तो जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होती है आपसे बार बार भूल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रखना है कि आपको एक अलग से एक शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि आप उस पर एक्स्ट्रा समय दे सको। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम का अगर नेचर देखें, 2020 से 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम का अगर नेचर देखें, तो जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट है उस फैक्ट बेस्ड पॉइंट की जो क्वेश्चन की संख्या, प्रश्नों की संख्या वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में आपकी फैक्ट बेस्ड पॉइंट पे आपकी एक बेहतर पकड़ होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, उसके लिए स्ट्रेटजी है कि जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, जो आपके जीएस के सोर्स है, जो आपके करंट अफेयर्स के सोर्स है, वहां से जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट उनका आप अलग से एक शॉर्ट नोट्स बनाए और उस पर आप एक्स्ट्रा समय दें ताकि आप बार उसका मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकें। ठीक है। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो आपसे बार बार भूल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए एक अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि वो एरिया जहाँ पे जो एरिया आपके लिए आपको लगता है आपका कमजोर है और जहाँ पे आप बार बार भूल जाते हैं, जहाँ के प्रश्न
जहाँ पे के क्वेश्चंस को आप बार बार गलत कर देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। ऐसे एरियाज की पहचान करें। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। कम से कम 25 से 30 सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। 25 से 30 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रीलिम्स एग्जाम का मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, जितना हो सके उतना उसका रिवीजन करें। एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान देना है कि प्रीलिम्स एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जब आप उसको सॉल्व करें तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो उसमें से जो कुछ ऑप्शन आपको पता है और कुछ ऑप्शन आपको नहीं पता, तो जो आपको नहीं पता उसका भी आपको एनालिसिस करना चाहिए, उसके भी डीप में आपको जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको एक ऑप्शन आपका सही हो गया बट उसमें 3 ऑप्शन आपको पता ही नहीं है तो आप उसको छोड़ दे रहे हैं, ऐसा मत करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपको ये भी ध्यान देना है, अगर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है और अगर आपको उसमें से 2 ऑप्शन पता है, 2 नहीं है तो 2 नहीं पता है, तो उसके बारे में आपको जानने का प्रयास करना चाहिए, उसके अंदर भी आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टेस्ट सीरीज है, एटलीस्ट कम से कम 50 से 60 या 70 टेस्ट आपको सॉल्व करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि अगर आप एक टेस्ट दे रहे हैं तो एक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है कि उसका जो एनालिसिस है, उसके एनालिसिस पे आपको ज्यादा समय देना है। उसका एनालिसिस करें। आप एनालिसिस के थ्रू आउट आप ये जान पाओगे कि आपकी कमजोरी क्या क्या है और कहाँ पे आप कौन से एरिया आपके अच्छे हैं, कौन से एरिया आपके मजबूत हैं, जहां पे अगर आप कम समय देते हैं तो भी काम चल जाएगा, और वो कौन सा एरिया जो आपका कमजोर है जहां पे आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है। तो केवल टेस्ट, ऐसा नहीं कि आप टेस्ट देते चले जा रहे हो, आप टेस्ट देते चले जा रहे हो लेकिन आप उसका एनालिसिस नहीं करो, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं यूपीएससी कि वो टेस्ट तो देते चले जाते हैं, 100 टेस्ट दे देते हैं, लेकिन वो एक भी टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं। और इसका क्या होता है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि उस टेस्ट का देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर आप 100 टेस्ट दे दें और अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो उस टेस्ट को देने का कोई मतलब ही नहीं, यानी जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। इसलिए अगर आप चाहे 50 टेस्ट दें, चाहे 60 दें, चाहे 70 टेस्ट दें, आप उसका मल्टीपल टाइम उसका रिविजन करें और उसका एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि उसका एनालिसिस करने के थ्रू आउट ही आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप अपनी कमी को पहचान पाओगे और आप उस कमी पर काम करोगे जिससे उसमें क्या आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। तो ये आपको ध्यान देना कि टेस्ट सीरीज केवल देना ही नहीं है, उसका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, उसका एनालिसिस और उसका मल्टीपल रिविजन बहुत ही जरूरी है। और यहाँ से भी कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड पॉइंट होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट होंगे जो आपसे बार बार आपको भूल जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। उसके लिए भी आप उसको एक शॉर्ट नोट्स उसका बना ले ताकि आप प्रीलिम्स एग्जाम से पहले उसका 2 से 3 बार उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं स्टार्टिंग में कि उनका झुकाव करंट अफेयर्स की तरफ बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे वो 2-2, 3-3 न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, 2 से 3 कोचिंग की मटेरियल्स फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो इससे क्या होता है, उनका ज्यादा समय करंट अफेयर्स पे ही खर्च हो जाता है। वो करंट अफेयर्स के ट्रैप में उलझे रह जाते हैं, वो अपने समय का 60% तो करंट अफेयर्स पे खर्च कर देते हैं, जैसा कि हमने अपने शुरू के 3 अटेम्प्ट में किया था। तो ये गलती आपको नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको एक सिंगल सोर्स, एक सिंगल न्यूज़पेपर फॉलो करो। बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको एक सिंगल सोर्स फॉलो करना है न्यूज़पेपर, और एडिशनल फाउंडेशन के लिए आपको केवल एक मंथली मैगजीन आप विजन आईएएस की फॉलो कर लें। विजन आईएएस की मैगजीन जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत अच्छी होती है, आप उसको फॉलो कर लें। और उसके बाद विजन आईएएस की जो पीटी 365 आता है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उसको फॉलो कर लें। और जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते हैं, उस टेस्ट सीरीज जो आप डिफरेंट कोचिंग का 60 से 70 टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो वहां से भी आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाता है। वो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जानने को मिल जाता है जो आपकी मंथली मैगजीन से कवर नहीं हो पाता या न्यूज़पेपर से आपका कवर नहीं हो पाता। वो टेस्ट सीरीज से कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट आपको जानने को मिल जाता है। तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इससे आप जो मल्टीपल सोर्स यूज करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, उससे आप बच जाएंगे। तो एक सिंगल सोर्स आपको फॉलो करना है। बेसिक के लिए एक न्यूज़पेपर, एक सिंगल न्यूज़पेपर फॉलो करें। एडिशनल के लिए एक मंथली मैगजीन विजन आईएएस का, और फिर प्रीलिम्स जो पीटी 365 आता है उसको फॉलो कर लें। और टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करते रहेंगे, वहां से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लास्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम हॉल में आपको पैनिक नहीं होना है। देखिए, एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो क्वेश्चन का जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है इस प्रकार से सेट किया जाता है कि हो सकता है कि शुरू के कुछ 10 से 15 क्वेश्चन आपको ना आ रहे हैं। बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जिनके साथ भी ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में
एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते कभी कभी वो आपको आते नहीं, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं होता, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। सत्यम गांधी ने ये पॉइंट खुद रखा था कि स्टार्टिंग के जब उन्होंने प्रीलिम्स पेपर ओपन किया तो स्टार्टिंग में उनको 10 से 12 क्वेश्चन उनको नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा। तो उसके बाद वो पूरे पेपर्स के अंदर उन्हें पूरे पेपर में आगे वो बढ़ते गए। तो फिर उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि जो कुछ क्वेश्चन जो भी उनको आ रहा है, जो जिसमें 100% सेवर है, उस क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया। तो ये अप्रोच आपको भी रखना है कि स्टार्टिंग कर 10-15 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे, जरा सा भी आइडिया नहीं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको पूरे पेपर्स में एक बार देख लेना है कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आ रहे हैं, चाहे वो प्रश्न 15 ही प्रश्न हो, चाहे 20 क्वेश्चन हो, चाहे 25 हो, चाहे 30 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है जो आपको 100% पता है, आपको पहले उसको सॉल्व करना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो गिर जाता है स्टार्टिंग में, वो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बने लगेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस एक फोर्स की तरह काम करेगा और आपको उस प्रीलिम्स के पेपर के अंदर और डीप तक ले जाएगा और गहराई तक ले जाएगा, जिसके थ्रू आउट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपको 50% पता है, उस प्रकार के प्रश्नों को भी आप सही कर पाओगे। ठीक है, और ऐसे प्रश्न भी आपसे सही हो जाते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है तो ऐसे प्रश्न भी आपसे सही हो जाते हैं जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है, पैनिक नहीं होना है। स्टार्टिंग में चाहे आपको 10 क्वेश्चन ना आ रहे हो, चाहे 15 ना आ रहे हो, उससे घबराना नहीं है। आपको पूरे पेपर्स में एक बार देख लेना है कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, आपको उससे पहले सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बना रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आना शुरू होगा और वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो आपको पूरे पेपर्स में आगे लेके जाएगा, उसी पेपर की गहराई में आपको लेकर के जाएगा। और बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपको 25% भी पता होगा, तो आप उसको सही कर पाओगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।